ये ऐसा नंबर है कि अगर किसी लेडी को बेबी नहीं हो रहा, उन्हें इशू हो रहा है, ठीक है ना, कंसीव करने में, तो वो अपना नाम इस नंबर पे रख लें, उनको सब काम हो जाएंगे। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम भगवान से कुछ बोलते हैं, कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम भगवान को सुन रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, कि भगवान आपसे बात करते हैं। कार्मिक नंबर समझाइए। कार्मिक नंबर होते हैं जो अपने पिछले जन्म के पाप पुण्य लेकर आते हैं। ओह माय गॉड, मतलब इसके पीछे की भी साइंस थी जो मेरे को पता ही नहीं था। यस। तो इति जी, जैसे कंपनी में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, तो किसका नाम देखना चाहिए वहाँ पे? न्यूमरोलॉजी में एक चीज होती है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। ओके। आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, आप सिर्फ 25 नहीं लिखोगे। जैसे नॉर्मली हम डेट लिख देते हैं ना, 1 Jan 25, तो आप 2025 लिखिए। मेरे दिमाग में एक खुराफाती क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारे को अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या जो शादी करनी है वो भी क्या नंबर देख के करनी चाहिए? बिल्कुल। 1 के साथ 8 नंबर जो है वो हेल है। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, ये पॉडकास्ट हम लोग 5 तारीख को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों? या तो हमें 1 को करना चाहिए था और या हमारे को 3 को करना चाहिए था, जो कि है फ्राइडे। हर फ्राइडे हम लोग ये पॉडकास्ट रिलीज करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने शूट किया था 19 दिसंबर को इस पॉडकास्ट को, वो भी डेट फिक्स थी। रिलीज डेट जो कि 5 जनवरी है 2025, वो भी फिक्स है। और ये क्यों फिक्स है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मैं इस चीज़ को नहीं मानता था, लेकिन इस पॉडकास्ट को करने के बाद मैं न्यूमरोलॉजी में 100% विश्वास करने लगा हूँ। मेरे लिए नंबर्स सिर्फ डिजिट्स थे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस पॉडकास्ट को करने के बाद पता लगा हर एक नंबर कुछ कहता है, हर एक नाम कुछ कहता है, उसके पीछे नंबर्स छुपे हुए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको उतना फल नहीं मिलता, और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनको भर भर के उसका फल मिलता है, सक्सेस मिलती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों में बहुत अच्छे से बनती है और कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और आपको गर्लफ्रेंड किस डेट ऑफ बर्थ की बनानी चाहिए, किस बॉयफ्रेंड किस डेट ऑफ बर्थ का बनाना चाहिए, और किस डेट ऑफ बर्थ वाले से या वाली से शादी करनी चाहिए, उसके बारे में भी आज हमने इस पॉडकास्ट में बात की है। और आपके बिजनेस पार्टनर का क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या आपके डेट ऑफ बर्थ से कौन सा डेट ऑफ बर्थ कंपैटिबल है, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। और आपके बिजनेस का क्या नाम होना चाहिए, आपको किस दिन अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला सकते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो ऐसे ही अपना नाम नहीं रखते हैं और ऐसे ही अपनी फाउंडिंग डेट नहीं रखते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। और इन्हीं सब चीज़ों को डिकोड करने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। इनका नाम है इति गुप्ता, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट है। इसके साथ साथ ये ट्रेंड नेचुरोपैथ भी हैं, रेकी मास्टर भी हैं, और ये आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी भी हैं, और इन्होंने अपनी नॉलेज के साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आइए बात करते हैं इति गुप्ता जी से। वेलकम इति जी टू वन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक यू अभिषेक। एंड सो इति जी, मतलब मैंने आपके नाम में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। आप पहले ITTI लिखते थे, अब एक आई आपने एक्स्ट्रा लगा लिया अपने नाम के आगे। एक्चुअली ये न्यूमरोलॉजी का कमाल है। न्यूमरोलॉजी में हर नाम कुछ कहता है, हर जो डिजिट है वो कुछ कहता है। तो जैसे मेरा नाम है इति जैन, पहले इसके स्पेलिंग थे ITTI JAIN जैन, इति जैन। तो इसका जो मेरा नेम नंबर था वो 18 बनता था। तो 18 जो है वो एक अच्छा नामांक नहीं है। वो मीन्स ऐसा है कि जो जीवन में निराशा और नेगेटिविटी का ये नंबर था, जो 18 नंबर था, नेम नंबर एज अ नेम नंबर, ये नेगेटिविटी का नंबर था।
जैसे ही मैंने एक आई और ऐड किया तो ये 19 बन गया, और जो 19 नंबर है ये सक्सेस का नंबर है। क्या बात है। तो जब से मैंने अपने नाम में आई लगाया, इति जैन किया, इसको शादी से पहले इति जैन किया, तो एक आई और लगाने के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है। सबसे बड़ा तो ये कि मैं एक रास्ता मेरे को मिल गया, जो कन्फ्यूजन रहती थी माइंड में वो चली गई, मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में करना क्या है, और मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस भी मिल रही है। लाइक एज अ वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट मैं ग्रो कर रही हूँ, और अब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोग पूछते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं। तो एक आई लगाने से मेरा नेम एकदम से चेंज हो गया। और एक बात और, मेरी शादी हुई तब मेरा जो सरनेम है वो चेंज हो गया, जैन से गुप्ता हो गया। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड, आजकल क्या होता है, आजकल ये भी दिमाग में रहता है कि हर लड़की अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहती, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि आप देख लो, लेकिन मैंने इति के साथ गुप्ता लगा के देखा तो ये नंबर इतना अच्छा बन रहा था ना, तो इसका जो मेरा नंबर आया, नेम नंबर आया इति गुप्ता का 33 नंबर। ओके। तो 33 नंबर इतना ऑस्पिशियस नंबर है ना, कि मीन्स ये ऐसा नंबर है कि अगर किसी लेडी को बेबी नहीं हो रहा, उन्हें इशू हो रहा है, ठीक है ना, कंसीव करने में, तो वो अपना नाम इस नंबर पे रख लें, उनको सब काम हो जाएंगे। तो ये नाम हम लोग चेंज भी कर सकते हैं? यस, हम चेंज भी कर सकते हैं, और हम क्या है कि हम ऐड कर सकते हैं नाम में। मीन्स कुछ कोई अल्फ़ाबेट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और है कि हमें ये जो अपना नेम है, हमें हमारे बैंक अकाउंट में, हमें हमारे आधार कार्ड पे, हमें हमारे वीज़ा पे, उन पे किसी पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि ये तो फिर मतलब बहुत लंबा काम हो जाएगा कि आधार कार्ड पे भी चेंज करवाओ, पासपोर्ट पे भी चेंज करवाओ। किसी पे भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, उस पे आप अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पे हो, है ना, ठीक है, तो आप सोशल मीडिया पे, जितने भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, आप उन सब पे अपना नेम चेंज कर लो। क्योंकि आपका आधार कार्ड कितने लोग देखते हैं, कब देखते हैं? बहुत कम। वीजा कार्ड कौन देखता है? वीजा का पासपोर्ट कब कौन देखता है, कितना देखता है? आपका पैन कार्ड कौन देखता है, कब देखता है? लेकिन सोशल मीडिया पे आपको हर रोज पता नहीं कितने लोग देखते हैं। बिल्कुल। जहाँ जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे आपका जो नेम है वो पहुँच गया। ठीक है ना, वो वाइब्रेशंस देखो कितनी दूर तक चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आपका जो विजिटिंग कार्ड है आप किसी को देते हो, वो कितनी दूर तक पहुँच गया, है ना। तो जैसे आप अपने व्हाट्सएप भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप अपना नेम जो हम लिखते हैं, तो उसमें भी आप अपना नेम वैसे चेंज कर सकते हो। ओके। तो मीन्स इतना इफेक्टिव है। औरों को कुछ भी बताने से पहले मैं ऐसी हूँ कि मैं पहले खुद थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि ऐसा कुछ एक्चुअली में होता है या नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मेरे को रहता है। और जब जिस चीज़ से मेरी लाइफ में चेंज आता है वो डेफिनेटली मेरे को शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं औरों को भी हेल्प कर पाऊँ। और इति जी, अगर किसी को अपने नाम के नंबर्स निकालने हो तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक चार्ट है, वो आई विल शेयर, आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो वो चार्ट के ज़रिए आप देख सकते हो कि हर अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है। तो उस अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स के हिसाब से आप अपने नेम में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करती है एक पर्सन की? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डेट ऑफ बर्थ ही तो मैटर करती है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 3 चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 है आपका ड्राइवर, मींस आपका जो बर्थ डेट है वो मैटर करता है। ओके। नंबर 2 है आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, लाइक डेट, मंथ एंड ईयर। ओके। ये इनका टोटल जो है ये मैटर करता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ओके। ठीक है। और तीसरी चीज़ है आपका नेम नंबर। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से
आपकी पर्सनैलिटी वो बताता है कि आप में ये एट्रीब्यूट ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये तो आपकी बहुत personality इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आप बताइए हमारे को कि किस तरीके से ये काम करता है। जो न्यूमरोलॉजी है ये 1 से 9 नंबर्स तक आपको बताती है, 1 to 9, और बाकी जितने भी और जैसे नंबर्स हो गए, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, 12, 30, 31 तक नंबर्स आते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये इनके हम टोटल कर लेते हैं। जैसे 10 है, 1 + 0 ये 1 हो गया। ओके। 11 है, ये 1 + 1 ये 2 हो गया। ओके। ठीक है ना। तो 9 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो उन नंबर्स के हर एक नंबर के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अब जैसे 1 नंबर है, हाँ। 1 नंबर है राजा का नंबर, सूर्य का नंबर, है ना, किंग का। तो 1 नंबर के जो लोग होते हैं उनमें वैसे ही आप एट्रीब्यूट्स पाएंगे। कौन सी डेट ऑफ बर्थ आती हैं 1 नंबर पे? 1 नंबर में 1 हो गया, 10 हो गई, 19 हो गई, 28 हो गई। ओके, ये 4 डेट ऑफ बर्थ। ये 4 डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो जो 1 नंबर है, अब जैसे इनमें भी थोड़ा थोड़ा कई बार फर्क होता है। जैसे 1 तारीख को जो लोग हुए हैं वो बॉर्न लीडर्स हैं। ओके। ठीक है ना। कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनकी अच्छी होती है। ये रूल करने वाले होते हैं। जैसे राजा होता है ना, राजा जैसे मीन्स राजा हार नहीं मानता, है ना। राजा एंड तक उसको एक रहता है, लड़ता है, वो स्ट्रगल नहीं करता, वो जीतने के लिए लड़ता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये वही लोग हैं। ठीक। और ऐसे ही जो 10 नंबर के हैं, जो 19 नंबर के हैं, जो 28 नंबर के हैं, ये लोग हैं। लेकिन इनमें क्या हो जाता है, अब जैसे 10 नंबर है तो 1 + 0 1 नंबर ही ये हो गया। 10 नंबर जो है ये कार्मिक नंबर भी है। अच्छा जी, वो क्या होता है कार्मिक नंबर, समझाइए। कार्मिक नंबर होते हैं जो अपने पिछले जन्म के पाप पुण्य लेकर आते हैं। ओके। वैसे तो सब लोग लेकर आते हैं, है ना, लेकिन इन लोगों के थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और इनमें से जो 10 नंबर वाले लोग होते हैं वो सिर्फ पिछले जन्म के पुण्य लेकर आते हैं। अच्छा जी। और वो इस जन्म में सेलिब्रेट करने, मौज मस्ती, आराम से रहने के लिए आते हैं। वाह, देखो भाई कौन कौन है 10 नंबर वाला। तो ये डिपेंड करता है कि इस जन्म में वो कैसे रहना चाहते हैं। लेकिन फॉर श्योर 10 नंबर है तो वो लीडर्स तो हैं ही। और लीडर्स मेक लीडर्स, तो उनको अच्छा लगता है कि वो जिनके साथ काम करे ना वो लोग भी एकदम प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेसिव होने चाहिए। लेकिन हाँ, उनसे ज्यादा नहीं। ओके। क्योंकि राजा को अपने से आगे कोई नहीं चाहिए। राजा एंड है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, टॉप है। तो वो 10 नंबर वालों कमेंट करो नीचे कि आपका 10 नंबर है और आप यही करते हो। और 19 नंबर वाले लोग थोड़े से, उनको कमांड भी देनी आती है। ओके। उनको ये होता है कि 9 नंबर जो है वही हम आगे बीच बीच में सारे नंबर्स ही हमारे 1 के साथ भी हो जाएंगे। 9 नंबर जो है वो नंबर है सेनापति का। तो जिनका 19 नंबर आ गया, 19 तारीख आ गई, 1 और 9 जो आ गया नंबर, तो समझो कि वो लोग रूल करेंगे। वो बेशक गरीब परिवार में पैदा हो ये लोग, लेकिन ये मरेंगे गरीब नहीं। ठीक है। ये है 19 नंबर। और फिर है 28 नंबर। 28 नंबर है वो 2 और 8 की वाइब्रेशंस हैं। 2 रानी हो गई और 8 जो है वो शनि हो गया। इनका आपस में कोई अच्छा खासा मेल नहीं है, लेकिन इनका टोटल 1 ही बनता है। ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। और जितने भी ये 1 नंबर के लोग हैं ना, 1, 10, 19, 28, इनको आईज रिलेटेड जो है ना वो दिक्कतें रहती हैं ज़्यादा। ओके। ये भी आप वेरीफाई करो कमेंट्स में कि ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इति जी, मेरे को लगता है कि अगर हम एक एक पूरे नंबर की डिस्क्रिप्शन करने लगे तो हमारे को ये पॉडकास्ट ही 3-4 घंटे का हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप क्विकली हमारे को जो टोटल एक नंबर का बनता है उसके बारे में आप बताइए। या श्योर। पहले तो 1 नंबर की दिशा वो ईस्ट है। सभी नंबर्स की एक दिशा होती है। तो वैसे ही जो 2 नंबर है वो मून से रिलेटेड है। मून प्लैनेट इसको रूल करता है और इसकी जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है। अब जैसे मून के एट्रीब्यूट्स होते हैं वैसे ही 2 नंबर वालों के हो गए, 2, 11, 20 और 29। ओके।
ये सारे 2 नंबर के हो गए लोग। ठीक। तो इन लोगों का क्या है, इनका कई बार मूड थोड़ा सा ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, मून की तरह 15 दिन जैसे मून चढ़ता है, अच्छा 15 जी। दिन उतरता है, तो वैसे रहता है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है हम्म। और ये अपनी माँ के फेवरेट होते हैं, 2 नंबर वाले वो लोग। तो मैं भी हूँ। 2 नंबर वाले लोग माँ के फेवरेट होते हैं और ये थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, मीन्स मदरली लव जो होता है ना, इनके लिए होता है। जिन लेडीज का 2 नंबर है ना, वो बहुत अच्छी होम मेकर्स होती हैं, ओके, वो बहुत अच्छी होम ये मेकर्स बताओ भाई, पति देवो बताओ कि 2 नंबर वाली अच्छी हाउस मेकर है या नहीं है? और साथ में इनका क्या है कि अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ओके। इनकी इंट्यूशन वैसे ही अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो ये और भी अच्छी कर सकते हैं। वंडरफुल। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, सबको शक की नज़र से देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव होते हैं। 2 नंबर के लोग जो होते हैं ना, थोड़े से लेजी भी होते हैं। अच्छा जी। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि लोग इनका फायदा निकाल के भी चले जाते हैं। अपना काम हुआ और चले गए। ओके। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 3 नंबर ये जुपिटर का नंबर है, देव गुरु बृहस्पति का नंबर। ओके। जो कि नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, इंफॉर्मेशन का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। ये लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि आप इनको एक कुछ भी वर्ड बोलो, ठीक है ना, ये उसके ऊपर पूरी स्टोरी बता देंगे आपको। क्या बात है, ऑन द स्पॉट। ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे ब्रदर का नंबर 3 है एंड ही इज लाइक दैट ओनली। हाँ, 3 नंबर में कौन कौन सी डेट्स आती हैं? 3 नंबर में 3 हो गया, ठीक है ना, 12 तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई। ओके। ये सारे 3 नंबर के लोग हैं। ठीक। और इनकी एक अच्छी बात ये है कि ये मोटे होते हैं, थोड़ा सा ना इनका पेट ज़रूर निकल आता है। अच्छा जी। ये मीन्स बड़े स्वीट से लगते हैं। ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। ओके। और ये लोग रीति रिवाज मानने वाले होते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। और ये बड़ी बड़ी जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि इनको आप कुछ भी आप इनको कहो, कुछ भी आप इनसे पूछो, ये अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा नेचर ही ऐसा है, नंबर ही ज्ञान का है, जुपिटर का है, देवगुरु का। ये लोग वो हैं जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। इनको होता है कि सेवा कर लें, चलो अपने को जो मिलेगा वो ठीक है। ये ऐसे होते हैं। ओके। और अब बढ़ते हैं 4 नंबर के लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 नंबर जो है वो है राहु का नंबर। ओके। राहु और केतु ये मून के वर्चुअल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो पहले आता है राहु। राहु क्या है? राहु सर है, आंखें हैं, और ये दबंग है, पंगेबाज, खुराफाती दिमाग, ये सब राहु है। अच्छा जी। राहु ये जो है ना, ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, ठीक है, और परफेक्शन सीकर होते हैं। ओके। और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? इसमें 4 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर और 22 नंबर। क्या बात है, मेरी वाइफ का नंबर 13 है। अच्छा। तो आप देखिए कि उनमें ये सब एट्रीब्यूट्स है कि नहीं। बिल्कुल, मेरे को तो अभी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये चीजें वाकई में ऐसी हैं। आप 3 नंबर का भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, 4 का भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और ये लोग इतने मीन्स साफ बोलने वाले होते हैं कि अगर कोई चीज़ इनको लगता है कि ये नहीं कर सकते, है ना, ये जवाब दे देंगे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ना कहना इन्हें आता है। ओके। और जो ये लोग हैं, इनकी 4 नंबर की जो दशा है ये साउथ वेस्ट होती है। और इनके जो लॉर्ड होते हैं राहु, इनका रूलिंग प्लैनेट है। तो इन लोगों को ना गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओके। और अगर ये येलो कपड़े पहनते हैं, ये ऑफ वाइट कलर पहनते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। मैं आज ही जाके मतलब अपनी वाइफ को येलो कपड़े दिलवाता हूँ।
बिल्कुल पहनने चाहिए क्योंकि इनके लिए अच्छा रहता है Okay. ये, ठीक है ना। और 4 नंबर के जो लोग हैं ना, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है अगर चीज़ इनके अकॉर्डिंग ना हो। ये लोगों का दिमाग ऐसा है कि जो चीज़ इन्होंने मन में कुछ सोच लिया, ठीक है ना, कि मान लो कि आपकी वाइफ का नंबर आपने बताया जैसे 4 है ना, और आप कहीं जा रहे हो, वो लेट कर रही है आपको, ठीक है ना, आपने जाना है 4 बजे लेकिन 4:30 बज गए हैं, शी इज़ नॉट रेडी, ठीक है ना, लेकिन वो यही कही जा रही है आपको कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ, आप चलो आप चलो आप चलो। ये तो ओके, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मेरे मीन्स ये है कि ये चीज़ उनके दिमाग में फिट है कि मैं नहीं लेट करता, अच्छा, ठीक है ना, मेरे हस्बैंड 4 नंबर हैं। ओके, तो उनके दिमाग में ये बात फिट है कि वो लेट नहीं होते हैं, लेट मैं ही करूँगी। तो उनको जो जिस चीज़ पे वो अटक गए हैं, जो चीज़ उन्होंने अपने मन में सोच ली है कि ये ऐसा है, तो वो वैसा ही है। चाहे आंखों के सामने चीज़ हो कि मैं उनको दिखा दूं कि देखिए जी आप लेट कर रहे हो, मैं कहा, मैं तो तैयार हूँ, अभी वॉशरूम से निकल रहे हैं, अभी कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन मैं तो तैयार हूँ, तुम ही तैयार नहीं हो। मीन्स इन लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने जो सोच लिया बस वही इनकी फिक्स है। देखो भैया, आपके हस्बैंड 4 नंबर है या आपकी वाइफ 4 नंबर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब 5 नंबर, 5 नंबर, हाँ जी, 5 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर, बिजनेस नंबर है ये। ओके। ये नंबर ऐसा है कि ये सबके पास होना ही चाहिए। इसमें कौन सी डेट ऑफ बर्थ है? 5 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, और इसमें 23 नंबर हो गया। ओके, ये 3 नंबर, 3 डेट्स हो गई इनमें। और ये इतना मैजिकल नंबर है, काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं उनको सुनकर अच्छा लगेगा कि 5 नंबर वालों का जो होता है, उनकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। ये लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं, ये लोगों इन लोगों को एडवेंचर पसंद होता है। ओके। और ये लोग जो होते हैं ना, ये भी थोड़े से सुस्त होते हैं। मीन्स लेकिन इनको लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहने को चाहिए, और लगातार ना, कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि जिंदगी रुक सी गई है कि कुछ हो, लेकिन इनकी लाइफ लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनकी लाइफ में। ओके। ये कभी ऐसे नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, मतलब बदलते रहेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ। ये भी हो सकता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो भी बदल लें। अच्छा जी, वो भी बदल सकते हैं। लेकिन इन लोगों की जो सक्सेस है वो इनएविटेबल है। मतलब जिनका 5 नंबर है उनकी जो सक्सेस है वो इनएविटेबल। मेरे को भी चेंज करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, कैसे होगा ये? आप उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अगर आप बोले तो अभी बता दूं। प्लीज अगर बताइए। आपकी लाइफ में 5 नंबर नहीं है, हाँ। तो आपकी कार है, कार के पीछे 5 नंबर लिखवा सकते हो। अच्छा जी। आप अपने ऑफिस में कहीं पे 5 नंबर लिखवा सकते हो। आपका फोन नंबर जो है वो उसका टोटल 5 नंबर पे लेके आ सकते हो। आपकी कार के डिजिट्स के नंबर 5 नंबर पे लेके आ सकते हो। मीन्स आप वंडरफुल। हाँ, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही। डेट ऑफ बर्थ तो अब आप हो चुके हो वो नहीं हो सकता जी। ठीक है ना। तो ये 5 नंबर हर किसी को ज़रूर एक्टिवेट करना चाहिए। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये 5 नंबर नहीं है तो वो गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। ओके। बिल्कुल सिंपल, बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। बुधवार के दिन हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खा सकते हैं। जो साबुत मूंग की हरी दाल होती है, हरी मूंग की दाल, ठीक है ना, साबुत, मंगलवार को रात को भिगो दें, सवेरे पंछियों को डाल दें। ओके। ये मीन्स ऐसी रेमेडीज हैं जिनके ऊपर आपको ये लगेगा कुछ लग ही नहीं रहा है, ये तो फ्री टाइप है। नहीं, ये चीजें तो वैसे भी हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे से करवाते ही हैं। लेकिन आप देखिए ना, आपके पेरेंट्स भी ये सब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और लेकिन ये नहीं पता था कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है। बिल्कुल 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 जी। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर इसको बोलते हैं जुगाड़ू मंत्री। ओके। 6 नंबर जो है ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का नंबर है। और 6 नंबर, 15 नंबर और 24, ये तीनों जो तारीखें हैं ये 6 नंबर के अंदर आती हैं। ओके। ठीक है ना। तो
6 नंबर के लोग इसको ना, ये शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं इनके, इसको बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर बोला जाता है। ये फैमिली नंबर है। ठीक है ना। कहते हैं 6 नंबर के लोग बहुत सुंदर होते हैं और वो अपने सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और 6 नंबर जो है ये लग्जरी का नंबर है। ठीक। अगर आपके पास 6 नंबर है तो आप देखना कि आपको अच्छा लगता है महंगी महंगी चीजें लेना, लग्जरियस चीजें लेना। ये ड्राइवर या कंडक्टर, मेरे को लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है ये। मेरा जो दूसरा नंबर टोटल करके आता है वो 6 आता है, मैंने पहले ही टोटल करके रखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है कि आपके पास अगर वॉच हो तो वो बहुत अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। आपकी अगर कार है तो आपको वो भी अच्छी चाहिए। जो भी है आपको थोड़ा सा लग्जरी वाला ना, वो टोन, वो लाइफस्टाइल, टॉप मॉडल चाहिए। बिल्कुल वो पसंद है। तो ये 6 नंबर वाले जो होते हैं उनको ये चाहिए होता है। और 6 नंबर वाले लोग ऐसे हैं कि इनको अगर प्यार घर से नहीं मिलता तो ये बाहर भी चले जाते हैं। ओके। ठीक है ना। और 6 नंबर वाले लोग ऐसे हैं, पहले मैं, पहले मेरा, फिर जो बचेगा वो देखेंगे, वो औरों में बांट देंगे। मीन्स फर्स्ट मी वाला ये इनका रहता है कि बाकी दुनिया बाद में देखेंगे। अच्छा जी। ये 6 नंबर का है। और 6 नंबर वाले लोग जो है ना, ये किसी को भी मीन्स अपना बना लेते हैं अपनी बातचीत के जरिए। और इनको अपनी फैमिली में बड़ा वो रहता है कि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। तो 6 नंबर भी आपका होना चाहिए। 6 नंबर अगर किसी के पास नहीं है ना, अगर वो बाहर जाना चाहता है वो बाहर नहीं जा सकता। बाहर मतलब फॉरेन। अच्छा, जिसका नहीं है। जिसका नहीं है। अच्छा। 6 नंबर की जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, लक्ष्मी माता की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। और ये तो इसलिए 6 नंबर जो है आपका, ये आप जरूर एक्टिवेट कीजिए। और इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी मैंने रेमेडी भी बीच में बोल दिया, साउथ ईस्ट में लक्ष्मी माता की फोटो लगा लीजिए। ओके, दैट्स इट। आप घड़ी पहन सकते हैं गोल्ड चेन वाली। ओके, सिंपल। 6 नंबर को एक्टिवेट करने 6 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आप शुक्रवार के दिन व्हाइट कपड़े पहनिए। अच्छा, आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने सुना था शुक्रवार के दिन पीले कपड़े भी पहनते हैं लोग। नहीं, वो वीरवार को, गुरुवार को। वो तो बृहस्पति जो हमने जुपिटर का बताया, उसमें आप उसको भी, अगर आपको 3 नंबर को भी चार्ज करना है तो ये उसके लिए है। आप और फास्ट भी कर सकते हैं। और यही चीज़ 6 नंबर के लिए भी है। आपने इसको एक्टिवेट करना है तो आप फ्राइडे को फास्ट भी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया सिस्टम ऑटोमेटिकली बनाया हुआ था ताकि ये नंबर्स एक्टिवेट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें पता भी नहीं है कि क्यों हम लोग फास्ट करते थे, बट हाँ करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब 7 नंबर की तरफ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 7 नंबर जो है ये केतु का नंबर है। ये मून का दूसरा वर्चुअल कोऑर्डिनेटर हो गया। पहला राहु था जिसकी आंखें थी। 7 नंबर जो क्या है, इसको बड़ा ही मिस्टीरियस नंबर बोलते हैं, मिस्टिकल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास आंखें तो है नहीं, देख तो सकता नहीं, ठीक है ना, बॉडी है इसके पास। और इसका मतलब क्या है कि वो भी देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। अच्छा जी। दैट्स व्हाई इट्स मिस्टिकल नंबर, मिस्टीरियस नंबर इसको बोलते हैं। और ये लोग बड़े स्टबर्न होते हैं 7 नंबर वाले, लेकिन इनसे शरीफ भी कोई नहीं होता। ये बहुत। कौन सी डेट ऑफ बर्थ आती है? 7 नंबर 7 तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई और 27। ओके ना सॉरी 27, 25। ये 3 नंबर, 3 डेट्स हो गई इनमें। और ये लोग अंतर्ज्ञानी होते हैं। इनको पहले इंट्यूशंस हो जाती हैं, इनको बुरे सपने आते हैं और कुछ भी बुरा होने वाला होता है इनको पता चल जाता है। मेरे को तो डर लग रहा है सुन के। डरने वाली बात है या इट इज फॉर गुड ओनली? नहीं, दिस इज नॉट गुड और बैड, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक नंबर है, ये एक प्लैनेट है जो इसको रूल करता है, छाया ग्रह, इसको छाया भी बोलते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स ही ऐसे हैं। अच्छा। और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है 7 नंबर जो है। ये लोग अगर ओकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इनके जैसा कोई और हो नहीं सकता।
ओके 7 नंबर वालों मेडिटेशन करना चालू कर दो भाई। डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि 7 नंबर ऐसा नंबर है जो मेडिटेशन ऑकल्ट के लिए ही बना है। ओके ये लोग अगर ऑकल्ट के बिना कहीं और जाते हैं ना, तब भी इनको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर ये मेडिटेशन करते हैं, अगर ये कुछ प्राणायाम कुछ भी ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तभी इनको प्रोग्रेस है। अदरवाइज 7 नंबर जो है, जैसे कि बताया, थोड़ा सा निराशा का नंबर है। लेकिन 7 नंबर के साथ क्या है, अगर 3 नंबर मिल जाए, 3 और 7 हो जाए, तो ये ओंकार बनाते हैं। तो ये बहुत मैजिकल कॉम्बिनेशन है। ये समुद्र में से मोती निकाल सकते हैं। अच्छा जी। ये रिसर्चर होते हैं, क्योंकि सर ना होने की वजह से ये रिसर्च करते रहते हैं और बेस्ट रिसर्चर्स होते हैं 7 नंबर के लोग। और अगर ये 4 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो राहु सर और केतु धड़, बॉडी कंप्लीट हो गई। तो फिर तो इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अपने अमित शाह जी के नंबर 4 और 7 हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, ये लॉयर्स हो सकते हैं। 7 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे इजी रेमेडी यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए। आप अपने वेस्ट में भगवान विष्णु की फोटो लगा सकते हैं। 2-4 छोटी छोटी चीजें हैं। और मेरे ख्याल से मेडिटेशन तो इतनी मींस इजी हमारे अंदर ही है वो चीज, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो है ही है, बिल्कुल। और आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है, आजकल का फैशन है योगा मेडिटेशन। तो आई गेस सबको करना चाहिए। यस, नहीं, ट्रेंड भी है, लेकिन मेडिटेशन की अगर बात करें, मतलब मैं भी काफ़ी टाइम से मेडिटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, बट हाँ, कभी ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं चीज़ें, कभी रेगुलर भी हो जाती हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी है, व्हेन आई मेडिटेट ना, तो आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर रहता है, एंड जो चीज़ें आप सिर्फ सोच रहे होते हैं ना, वो अपने आप होने लग जाती हैं आपके साथ। मतलब दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट। वही तो कहते हैं ना, जब हम प्रेयर करते हैं तो हम भगवान से कुछ बोलते हैं, कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम भगवान को सुन रहे हैं। So this is the power of meditation, कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, और सबको मेडिटेशन करनी चाहिए। एंड इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम 8 नंबर के ऊपर चले अब। यस यस यस, 8 नंबर जो है ये शनिदेव का नंबर है। ओके, जज का नंबर है। तो शनिदेव जो है ना, ये किसी से भी बेइज्जती नहीं करवाते हैं। ये जज का नंबर हो गया, मींस निर्णायक नंबर हो गया, ठीक है ना। आप जो भी करेंगे, आपकी जैसे भी कर्म होंगे, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। और 8 नंबर के लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो ईमानदार हों। ओके, ऑनेस्टी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो एट्रीब्यूट है 8 नंबर के लोगों के लिए। अगर वो ईमानदार नहीं है, तो आप समझ लो आप गए। अच्छा, आपको कभी भी लाइफ में आप संघर्ष करते रहोगे, चालाकियां कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। और 8 नंबर जो है ये परिश्रम का नंबर है, फिजिकल लेबर का नंबर है। 8 नंबर के लोगों को कभी भी आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। अगर आप ऐसे करते हो, आपका नंबर 8 है, और आप अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बात नहीं करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आपका वहीं पे शनि खराब होना शुरू हो जाता है। ओके, यस, तो 8 नंबर के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट करें। 8 नंबर वाले बॉसेस देख लो भाई, अब आप अपने शनि को खराब होने से बचा सकते हो अपने एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीट करके। यस, अच्छा ट्रीट करके, और साथ में ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, ये बहुत ज़रूरी है। धोखेबाज कोई भी 8 नंबर का बंदा ना, वो नहीं चल सकता, दैट्स फॉर श्योर। तो मतलब 8 नंबर जिनका है, या 8 नंबर नहीं होना चाहिए पर्टिकुलरली? बिल्कुल होना चाहिए। अगर 8 नंबर जो है, देखिए अभिषेक जी, 1 से 9 तक नंबर होते हैं, और हर नंबर के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। बिल्कुल। अगर 8 नंबर नहीं है ना आपका, तो आपकी लाइफ में जो शनिदेव की जो कृपा है ना, वो आप कहीं ना कहीं लैक करोगे। अच्छा, अब आप ये देखिए ना कि 8 नंबर जो है, वो मैं कह रही हूँ जज का नंबर है, निर्णय देने वाला है ना, कर्म फल का नंबर है। ये आपको आपके कर्मों का फल देने ही वाला है। अगर आप ईमानदार हो ना, तो डेफिनेटली आपको देर सवेर सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
क्योंकि शनिदेव नाराज किसी को नहीं करते। और 8 नंबर आप अपने आसपास देखिए, कोई जज हैं और मैच करिए कि उनका नंबर 8 है या नहीं है। 8 नंबर, 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, ये सब 8 नंबर के हो गए लोग। तो इन लोगों के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि ईमानदार हैं। ये अगर ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनके लिए वो भी बहुत अच्छे हैं। ओके। बाकी फिजिकल लेबर तो बहुत ज़रूरी है। और 8 नंबर को एक्टिवेट करने का बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, आप आधा घंटा अपने शरीर का पसीना बहाएं, जिम जाएं, योगा करें, वॉक करें, कुछ भी करें, दिन में आधा घंटा आपको अपना पसीना बहाना है। दैट्स ऑल। फिजिकल लेबर आपको कैसे भी करनी है। इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत आसान है। अगर आपको अपना 8 नंबर एक्टिवेट करना है, आधा घंटा जिम में जाइए या घर पे ही कसरत करिए। यस, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। मैं इसकी काफी टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 है एंड मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए 8 नंबर जो है, सॉरी 9 नंबर जो है, ये नंबर है सेनापति का। ये बड़ा कमांडिंग नंबर है। ओके। ये सेनापति जो होते हैं, ये बहुत अच्छे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ओके। सिक्योरिटी गार्ड्स इन द सेंस के अपनी फैमिली के लिए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जिनको भी ये प्यार करते हैं, उनके लिए ये एक स्तंभ की तरह है, एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। ठीक है। और साथ में ये जो 9 नंबर के लोग होते हैं, ये कमांडिंग होते हैं, इनको कमांड्स देना अच्छा लगता है। जैसे ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, इनकी अलग से विचारधारा होती है और ये फ्रीडम के साथ काम करना पसंद करते हैं। इनको पूरा फ्री चाहिए कि ये इनके जो भी आइडियाज हैं, जो विचार हैं, ये इनको वैसे एग्जीक्यूट कर सकें। ओके। तो ये 9 नंबर के लोग होते हैं, गुस्से वाले होते हैं ऑब्वियसली। अच्छा। थोड़ा सा गुस्सा होता है इनमें 9 नंबर के लोगों में। और 9 नंबर के जो लोग होते हैं ना, ये थोड़ा सा ऐसे इनको करो कि जैसे आप 9 नंबर के हो, आपकी वाइफ ने बोला कि चलो चलते हैं घूमने, आप बोलोगे नहीं मेरा मन नहीं है। लेकिन अगर वो ये बात बोलेगी कि जी आपने बोला था 2 महीने पहले कि हाँ हम पक्का जाएंगे, अच्छा मैंने बोला था तो चलो चलते हैं। अरे बाप रे बाप। जो चीज मैंने बोली है वो चीज ठीक है, वो हमने करनी है, वो हम कर सकते हैं। तो मीन्स अगर मान लो कि आपको अगर अपने हस्बैंड को कुछ कहना है, इन्होंने नहीं कहा आपको, तो आप इनको बोल सकते हो जी आपने बोला था कि तेरे बर्थडे पे ना मैं तुझे सेट दिलवाऊंगा, अच्छा मैंने बोला था, तो ये दिलवा देंगे। बेशक इन्होंने नहीं बोला, लेकिन अगर इन्होंने बोला था तो ये दिलवा सकते हैं। तो 9 नंबर के लोग ये हैं कमांडिंग के, मेरी कमांड चले। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले लोग होते हैं, अगर इनके कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता तो इनको गुस्सा आ जाता है। और 9 नंबर जो है, ये 9 नंबर की जो दिशा है वो साउथ है। ओके। तो और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल। मंगल तो है ही एग्रेशन का नंबर, एंगर का नंबर है ना, तो थोड़ा सा वो तो एनर्जी का नंबर भी है ये। ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इनकी एनर्जी जब ये कुछ करने पे आते हैं तो ये कर देते हैं। तो 9 नंबर जो है ना, ये एक डायनामिक नंबर है। ये भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे और ये जीवन में सफलता पा लेते हैं। अब यही है कि 9 को 1 का साथ मिले या 1 को 9 का साथ मिले, राजा को सेनापति का या सेनापति को राजा का, तो ये बहुत एक्सप्लोर करते हैं। ओके। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मींस इनको सफलता मिलने ही वाली है किसी भी सूरत में। इति जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। आपने अमित शाह के बारे में बात की कि उनके जो नंबर्स हैं 4 और 7 है। 4 और 7 तो बहुत लोगों के मतलब नंबर्स होंगे, तो वो सारे क्यों होम मिनिस्टर नहीं बन गए हैं सभी? मतलब वो कैसे मतलब उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा? देखिए, जो एक लाइफ अमित शाह ने जी है, वो आते ही तो होम मिनिस्टर नहीं बन गए। उनका एक स्ट्रगल रहा है पूरा यहाँ तक पहुँचने के लिए। बाकी उनका जो नेम नंबर है वो भी काउंट करता है, बाकी उनका कर्म जो है वो भी काउंट करता है कि उन्होंने एफर्टलेसली वर्क किया है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके नंबर्स अगर चार्ज है
बैलेंस्ड हैं, एक्टिवेटेड हैं, तभी आपको उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, उनके जो फायदे हैं वो मिलते हैं। तो क्या सारे नंबर एक्टिवेट होने चाहिए आपके? बिल्कुल होने चाहिए। अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि 4 नंबर के लोग हैं ना, वो दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, उनको दिमागी काम करना चाहिए ज़्यादा। आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है ना, ये मतलब जो रूल्स चलते आ रहे हैं उनको बदलने वाले होते हैं 4 नंबर के। अब किसी का अगर 4 नंबर खराब है, ठीक है ना, वो बंदा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। जबकि 4 नंबर का फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है कि ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अच्छे होस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपका 4 नंबर इनबैलेंस्ड है, एक्टिवेट नहीं है, या फिर आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है। ये लोशो ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड ये बर्थ चार्ट होता है, जैसे ज्योतिष में हम देखते हैं जन्म कुंडली है ना, एक चार्ट सा बना होता है, वैसे न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड होता है, जो एक चाइनीज मास्टर लोशो थे, उनके नाम से ये लोशो ग्रिड है। ओके। तो अगर ये 4 नंबर आपका मिसिंग है तो आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे। आपके लिए मीन्स पंचुअल होना या फिर ऑर्गेनाइज होना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, एकदम मैसअप हो जाओगे। अगर आपको कोई कह दे कि आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपको टू डू लिस्ट बना के चलना चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत मीन्स भारी भरकम एक बोझा हो जाएगा सिर्फ। तो ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स, पहली बात तो ये लोशो ग्रिड में हैं। अच्छा। हैं तो हैं, लेकिन चार्ट हैं, बैलेंस्ड हैं, ये सब देखना पड़ता है। अब जैसे अभिषेक जी, ये भी देखने की बात है कि 2 बच्चे मीन्स ट्विंस हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी लाइफ भी सेम नहीं होती। एक की बड़ी अच्छी जा रही है, एक की बड़ी अलग सी जा रही है, जबकि उनका डेट ऑफ बर्थ सेम होता है ना, उनका तो टाइम भी सेम होता है, लेकिन उनका नाम अलग होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, उनके कर्म कैसे कर रहे हैं वो अलग होता है, ठीक है ना। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपका जो नेम नंबर है यहीं पे बहुत मैटर करता है। इसीलिए मतलब आपका नाम भी जो है वो हमारे को सोच समझ के ही रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प से रखना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में भी कोई मतलब समानता है, या ये दोनों इकट्ठे मिलके चलते हैं? जी हाँ, ये इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है वो हम वास्तु से तो कनेक्ट करते ही हैं। अब जैसे मैंने जितने भी नंबर्स बताए, आई थिंक मैंने सबकी दिशा भी आपको बताई है, डायरेक्शन भी बताया है कि इस डायरेक्शन से है, ये उस डायरेक्शन से है, जो कि जब हम वास्तु नहीं देख पाते हैं किसी का, कोई कहता है कि हमारे पास मैप नहीं है, तो आप कैसे देखोगे? तो हम उनका लोशो ग्रिड देखते हैं, ठीक है ना, उससे हम पता करते हैं कि इनकी कौन सी एरिया में दिक्कत है। तो इसी तरह से जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो आपके कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी वही एट्रीब्यूट्स आपको दिखाई दे देते हैं। जैसे मान लीजिए, अब कोई कह रहा है कि किसी के घर में पितृ दोष है, उनके घर में बच्चे जवान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही, अगर शादी हो गई या बच्चे नहीं हो रहे, भयंकर पितृ दोष है, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। तो आप देखोगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग उनके साउथ वेस्ट में भयंकर दिक्कत होगी, ठीक है ना। और उनके पास जो है 4 नंबर और 6 नंबर जो हैं उनके, वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, सब चीज़ें मिलकर भी काम करती हैं। लेकिन ये अलग अलग भी जो हैं विद्याएं, तो इनका भी अपना अलग वो एक अस्तित्व है, एक ये इजी वे में मीन्स हम टैकल कर लेते हैं सिचुएशन को। तो क्या इति जी, मतलब बिजनेस की जो स्टार्टिंग डेट है वो भी हमारी हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रख सकते हैं? उसका भी कोई इससे लोशो ग्रिड से रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। लोशो ग्रिड तो ऐसा है कि लोशो ग्रिड हमने बनाया है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपको कौन सा नंबर एक्टिवेटेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए आपको रेमेडीज क्या क्या करनी चाहिए, वो सब है। और जहाँ तक बिजनेस का है, बिजनेस जैसे मान लीजिए आप अपने बिजनेस को एक नाम तो दे रहे हो ना, तो वो जो नाम है वो आपका नेम नंबर जो है
और आपका बिजनेस का जो नंबर जो भी आपने अपनी कंपनी को फर्म को नाम दिया है, ठीक है ना, डिजिटोफाई ग्लोबल, है ना, तो इसका नंबर क्या बनता है? इसका नंबर आपके नेम नंबर के हिसाब से है। अगर तो है फिर तो ये आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस देने वाला है। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत कुछ इसमें चेंज कर लेना चाहिए। ओके। तो जो बिजनेस के लिए जो है बिजनेस नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इति जी, जैसे कंपनी में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, तो किसका नाम देखना चाहिए वहां पे? इसके नाम के साथ मैचिंग होनी चाहिए। देखिए बिजनेस नंबर क्या है, 5 नंबर बिजनेस नंबर है। आपको ये बताया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आपका बिजनेस पार्टनर आप बना रहे हो ना, तो आप उसका भी नेम नंबर बर्थ डेट देखिए। क्योंकि अब मान लीजिए आपका नंबर तो है 9, ठीक है ना, आपके पार्टनर का नंबर आ गया 8, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी। बिल्कुल। तो उसको बैलेंस करने के लिए 5 नंबर तो चाहिए ही चाहिए एनीवेज, जो कि बिजनेस नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वहां पे भी नंबर्स देखने पड़ेंगे, नेम नंबर्स देखने पड़ेंगे। अगर आपकी चीजें अच्छे से वर्क कर रही हैं, ठीक है ना, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी हसल के अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो आप बढ़िए आगे। क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसे बहुत से कर्म ऑलरेडी कर रहे होते हो जिनसे कि आपके ये नंबर्स वैसे ही चार्ज हो रहे होते हैं। ओके, ठीक है ना। अब जैसे मैंने जो आपको रेमेडीज थोड़ी बहुत जो भी बताई, आप ये बताइए क्या वो बहुत बड़ी भयानक वाली थी कि जिसको करने के लिए बहुत सोचा जाना चाहिए, या जिसके लिए आपको बहुत अलग से टाइम डोनेट करना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। मेरे को लग रहा है वो डेली लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस करते ही हैं, हाँ, कॉन्शियसली नहीं करते, लेकिन करते तो है ना। तो आप देखिए ना, छोटी छोटी रेमेडीज के साथ आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है, या फिर आपका जो बिजनेस का नेम नंबर है, अगर ये सही नहीं भी है तब भी आपको तकलीफ नहीं देगा। अगर आप ऑलरेडी अच्छी चीजें कर रहे हैं। और आपको 1-2 मैं वैसे ही टिप देती हूँ हमारे ऑडियंस को भी, कि अपने सारे प्लैनेट्स जो हैं, जैसे मैंने 9 नंबर्स बताए, ये 9 के 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स के साथ जुड़े। बिल्कुल। इन सबको चार्ज करने का एक बहुत इजीएस्ट रास्ता बताऊं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बताइए। आप सनराइज से पहले उठिए। ठीक है, सिंपल सी बात, आधा घंटा सनराइज से पहले उठिए। उससे क्या है, एक तो आप सन को देख रहे हो, सन की एनर्जी आप में आ रही है, ठीक है ना। जब वो एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप नेचर के साथ बैठे हो, अपना हाथ धो रहे हो, आपने और करना क्या है सवेरे उठ के, ठीक है ना। आप कुछ मंदिर जा रहे हो या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, आप ये कुछ भी कर रहे हो ना, आपके सारे नंबर चार्ज हो जाने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बुधवार को जल्दी उठे हो, बुध चार्ज हो गया। वीरवार को जल्दी उठ रहे हो, गुरु चार्ज हो गया आपका। सारे नंबर्स आपके चार्ज हो रहे हैं। आई गेस ये मैक्सिमम लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर बहुत इजी भी है अगर आप कर पाए, और फ्री की रेमेडी है मेरे ख्याल में ये। इससे ज्यादा फ्री की रेमेडी तो कोई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एंड इति जी, एक और चीज, आपने मेरे को पॉडकास्ट की 3 डेट्स में से एक रखने को बोला था, 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 और आज की 19 और 25। क्या इसका भी रिलेशन न्यूमरोलॉजी के साथ था? बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है, आई एम 7 नंबर, ओके। तो 16 इज 7, 25 इज 7, लेकिन जो 19 है ये 1 है। लेकिन वो भी मैंने 1 नंबर क्या है कि आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया कर रहे हो, तो आप यू कैन डू ऑन 1 नंबर। लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक चीज होती है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। ओके। पर्सनल ईयर क्या होता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर, और जो ईयर क्या है, जो प्रेजेंट ईयर है, इन सबको जो आप प्लस करते हो, जो एक डिजिट में आता है या एक डिजिट में जो आता है, वो आपका पर्सनल ईयर बन जाता है। तो मेरी जब हम डेट ऑफ बर्थ जो है सारी हम करते हैं, तो मेरा ये जो ईयर चल रहा है, मेरा ईयर 1 चल रहा है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो ईयर है 2024 आपने लगाया? यस। तो मेरा ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, ईयर 1 चल रहा है, तो इसमें मैं कुछ भी नया कर सकती हूँ, कुछ भी नया स्टार्ट कर सकती हूँ थ्रू आउट द ईयर।
तो फिर अब 1 में जो मेरा ईयर 1 है तो उसमें जो प्रेजेंट मंथ है, ये मंथ कौन सा है? 12। 1 + 2 3 हो गया। हाँ जी। और 1 में ऐड कर लो, ईयर का जो नंबर है 1 में ऐड कर लो, ये कितना हो गया? 4। ओके। तो मेरा ये 4th मंथ चल रहा है, ठीक है ना। 4th मंथ जो है वही थोड़ा सा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए इसमें। और तो इसमें भी मेरा पर्सनल डे जो है, पर्सनल डे क्या हुआ? जो मेरा पर्सनल मंथ है, 4 मेरा पर्सनल मंथ है, तो आज डेट कितनी है? 19। 9 + 1 आ गया। तो 4 में अगर 1 हम ऐड कर दें तो मेरा डे ये है 5th, 5 डे है। और 5 डे इज अ बिजनेस डे। ओके। इसमें आप कुछ भी नया कर सकते हो, कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। ओ माय गॉड, मतलब इसके पीछे की भी साइंस थी जो मेरे को पता ही नहीं था। यस, आई एम वेयरिंग द येलो साड़ी बिकॉज आई एम 7 नंबर, और जो 7 नंबर है उसका जो कलर है वो ऑफ वाइट है, येलो है, लाइट कलर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरे को अच्छा, अब 2025 आ रहा है। 2025 को कैसे हम लोग डिकोड करें न्यूमरोलॉजी से? तो क्या देखना चाहिए हमारे को? देखिए, जो तो लोग हैं कमर्शियल लाइन में, ठीक है ना, कॉर्पोरेट में जो बिजनेस कर रहे हैं, इन सब लोगों के लिए ये जो 2025 है ये 9th ईयर है। ओके। 9 मीन्स 2 + 2 + 5, ये 9 नंबर हो गया। ओके। ठीक है ना। लेकिन जो लोग ओकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ 25 है। ओके। उनको अगर ये ईयर लिखना है तो ये इसको 25 लिखें। 7 नंबर जो कि ओकल्ट का नंबर है, जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो आप 25 लिखें। ओके। सो अगर आप का जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपने कहीं पे भी लिखना है, आप सिर्फ 25 नहीं लिखोगे। जैसे नॉर्मली हम डेट लिख देते हैं ना, 1 Jan 25, तो आप 2025 लिखिए। ओके। ओके, मैंने अगर लिखना है मैं लिखूंगी 1 Jan 25, इसलिए वो अच्छा है। अच्छा, एक और चीज, मैं बहुत सारी रील्स आजकल फ्लोट हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर कि 2025 का जो टोटल बनता है वो 9 बनता है, जो आपने भी बताया। और जिनका 9 नंबर मतलब जो डे है, जैसे मेरा 18 दिसंबर है, मेरे को इसलिए ये क्वेश्चन और अच्छे से याद है कि मेरा 18 भी 9 बनता है, कि 9 नंबर वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। तो जो भी आपका अंक है, ये जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर वालों के लिए भी अच्छा है, ये औरों के लिए भी, सबके लिए ही बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो इसमें। अच्छा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? आप जो कर रहे हो आप वो कीजिए। आप अपने जो काम की जो आप रूपरेखा अच्छी बना सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप अपनी जो कम्युनिकेशन है, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनको और भी ज़्यादा मीन्स अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना। और साथ में आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। गुस्से पे इन द सेंस ये है कि जब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते तो कई बार आपकी स्पीच अच्छी नहीं होती, तो वहां पे यू शुड वर्क। यू शुड का मतलब नॉट पर्सनली यू शुड मीन्स 9 नंबर वाले जितने 9 नंबर वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी जी, हमने नंबर्स के बारे में बहुत बात की अभी तक। अब मेरे दिमाग में एक खुराफाती क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारे को अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या जो शादी करनी है वो भी क्या नंबर देख के करनी चाहिए? बिल्कुल, हम कर सकते हैं, करनी चाहिए इनफैक्ट। अगर तो देखिए आपके फैमिली में चलन है एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली मिलान का, तो आप उसके साथ जाइए। ओके। अदरवाइज अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है, तो नंबर्स डेफिनेटली मिलाने ही चाहिए। ओके। क्योंकि कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि आपको दुख ही देने वाले हैं। मीन्स के वो हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे के साथ जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, कंपैटिबिलिटी की, तो वो अच्छे नहीं होते। अब जैसे लगा लीजिए एक के साथ 2 नंबर अच्छा है, 3 नंबर अच्छा है, 5 नंबर अच्छा है, और 9 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा। जो बाकी के नंबर्स हैं वो ठीक ठीक हैं, लेकिन एक के साथ 8 नंबर जो है वो हेल है। अच्छा जी। यस,
ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, वाइस वर्सा 8 और 1, 1 और 8। तो अगर किसी का आ गया है तो इसको भी चेंज किया जा सकता है? उसके लिए देखिए रेमेडीज करनी पड़ेंगी, सिंपल सी बात है। और अपने जो नंबर्स आपके मिसिंग हैं उनको आप चार्ज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। ओके। ठीक है ना। अगर बाय चांस आ गया है तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत फेस कर ही रहे हों। ओके। क्योंकि एक नंबर जो है वो सूर्य भगवान का हो गया और 8 नंबर जो है वो शनि भगवान का हो गया, और दोनों की आपस में सबको पता है कभी नहीं बनी। और अब हम बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर के साथ 2 के साथ 1 ठीक है, 2 के साथ 2 कोई खास अच्छा मेल नहीं है। 2 के साथ जो एक अच्छा मेल है वो है 5 नंबर का। ओके। 5 नंबर जो है ना वो बैलेंसिंग नंबर है, वो सबके साथ हो, उसका किसी के साथ कोई अनबन नहीं है, वो सबके साथ बना के रखा हुआ है। तो 5 नंबर तो सबके साथ ही बैलेंसिंग नंबर है। और जो 7 नंबर है वो भी न्यूट्रल है। वो ना किसी को अगर फायदा नहीं देता तो वो ये नुकसान भी नहीं देते। लेकिन और जो नंबर्स के साथ आपके कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। ओके। जैसे कि 2 और 8, 2 के साथ भी 8 का कोई मेल नहीं है, ये भी वर्स्ट नंबर है। ठीक है ना। और फिर 3 के साथ जो है, 3 के साथ 1 बहुत अच्छा नंबर है, 2 ठीक ठाक है, 3 और 3 का मेल भी अच्छा है। 3 और 4 का थोड़ा सा अटपटा सा मेल है कि गुरु के साथ राहु, वो खुराफाती दिमाग लगाए तो संभालना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 4 नंबर वाले लोगों को थोड़ी सी मानसिक दिक्कत भी हो सकती है, जैसे डिप्रेशन में जाना और वो। और 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और 3 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन तो 36 का आंकड़ा हो गया। अच्छा जी। हम बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा, तो बस वही रहता है। क्योंकि एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, एक देना जानता है और एक लेना ही जानता है, तो इनकी आपस में कभी बनती नहीं है। ठीक है ना। 3 और 7 जो है ये एक डिवाइन कॉम्बिनेशन है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। 3 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन भी ठीक है, 9 का भी ठीक है। और फिर 4 के साथ चलें तो 4 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन ठीक है, कुछ खास अच्छा नहीं है। 4 और 2 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 और 3 भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। 4 और 4 बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा जी। 5 नंबर 4 के साथ भी अच्छा है। और 4 और 6 जो कॉम्बिनेशन है ये लग्जरियस कॉम्बिनेशन है। ओके। क्योंकि जो राहु है वो भी खुराफाती दिमाग, वो भी कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी वो कर सकता है। और जो 6 नंबर है वो भी दैत्य गुरु का है। चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। हाँ, दोनों ही मीन्स जो है ना 4 और 6 दोनों ही वो उधर दानव के नंबर आ गए है ना, राहु और शुक्राचार्य। तो दोनों के चाहे कुछ भी ये करें इनको सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना। 4 और 6 अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4 और 7 भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि बताया था बॉडी कंप्लीट हो जाती है। और फिर 4 और 8 ये भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 4 और 9 भी नहीं है कुछ अच्छा इसमें खास। तो जो 5 नंबर है, 5 नंबर के साथ जैसे आप देखोगे सारी नंबर्स ठीक हैं। और सबसे बढ़िया कौन सा है? 5 और 1 बहुत अच्छा है। 5 और 2 बहुत अच्छा है। 5 और 3 बहुत अच्छा है। 5 के साथ 4 भी अच्छा है। 5 भी अच्छा है। 5 के साथ 6 भी बहुत अच्छा है। 5 और 6 ये भी बहुत अच्छा लग्जरियस कॉम्बिनेशन है। 5 और 7 ये दोनों न्यूट्रल नंबर आ गए। 5 बैलेंसिंग और 7 न्यूट्रल है। 5 और 8 भी अच्छा है। क्योंकि बुध की जो है शनि के साथ भी मित्रता है। 5 और 9 भी अच्छा है। 5 के साथ सारे सब कुछ ही अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। जो 6 है फिर आगे वही हम उल्टे लगा ले नंबर है ना। 6 के साथ 1 ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है। 6 के साथ 2 अच्छा नहीं है। 6 और 3 अच्छा नहीं है। 6 और 4 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6 और 5 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6 कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। 6 7 भी अच्छा है। 7 6 और 8 ये भी अच्छा है। 6 और 9 ये भी ठीक है। और अब 7 नंबर है। 7 नंबर जैसे मैंने बताया न्यूट्रल है। इसके साथ कोई भी अंक जो है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है सिवाय 7 के। अच्छा। 7 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। बाकी जो सारे कॉम्बिनेशन हैं 7 1 ओके, 100 2 भी 100 है। 3 बहुत अच्छा है। 4 बहुत अच्छा है। 5 बहुत अच्छा है। 6 बहुत अच्छा है। 8 भी ठीक है और 9 भी ठीक है। जो 7 की कैटेगरी में लगा लें तो 7 7 अच्छा नहीं है। और वो क्यों वैसे?
ये केतु को केतु का ही साथ मिला है, मीन्स कुछ और है ही नहीं है देखने को। अच्छा, मीन्स ना आंखें, वो जो अधूरापन है ना वो पूरा ही नहीं वो हुआ है। पूरा ही नहीं हुआ है। जिन लोगों का साथ साथ होता है ना, उन लोगों को एक ही रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि क्या है कि आप देखोगे वो लोग ना डिफरेंट डिफरेंट रंग ट्राई करते हैं, मतलब अपर किसी और कलर का, लोअर किसी और कलर का, उनकी खोज चलती ही रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये नंबर जो है इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। फिर 8 आ गया। 8 के साथ 1 का पहले ही बताया, कोई मेल नहीं है, ना 2 का मेल है, 3 ठीक है, 4 का कुछ खास अच्छा मेल नहीं है, 8 और 5 ठीक है, 8 और 6 भी ठीक है, 8 और 7 ये ठीक ठीक है, और 8 और 9 ये भी अच्छा मेल नहीं है, क्योंकि शनि जज हो गया, और 9 नंबर जो क्या है वो कमांडिंग हो गया, सेनापति। वो भी कहता है कि हाँ मेरी चले, वो भी कहता है मेरी चले, तो दोनों ही अपनी अपनी चलाएंगे तो नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब 9 नंबर जो है, 9 के साथ 1 अच्छा मेल है, 9 के साथ 2 वो ठीक ठीक है, सो है, 9 के साथ 3 भी ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं हम कहेंगे, 4 भी ठीक है, 9 के साथ 5 अच्छा है, 9 के साथ 6 भी अच्छा है, 9 के साथ 7 भी ठीक है, लेकिन 8 नहीं अच्छा। और 9 के साथ जो 9 नंबर है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अड़ियलपन वाला नंबर हो जाता है। ओके, मतलब दोनों कॉम्बिनेशंस में झगड़े होते हैं? नहीं, झगड़े नहीं होते, वो थोड़े से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, उनको उनमें कुछ लचीलापन आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस है। वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो देखो आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है और आपके पार्टनर के साथ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और बताइए जो इति जी ने बताया कि वो सच है या नहीं है, ये भी हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए। जी बिल्कुल। अब जैसे मेरे एक क्लाइंट आए, एक का नंबर, वाइफ का नंबर 1 है और हस्बैंड का नंबर 8 है। ओके, और मीन्स उनको इतनी दिक्कत आ रही थी शादी में, शादी तो हो गई है, अब पहले तो पता नहीं था, तो दिक्कत आ रही थी शादी में। तो लेकिन उनके जब लोशो ग्रिड देखे, उनको चेक किया, तो उनमें एक चीज़ की दिक्कत आ रही थी, कंसेप्शन की, ओके, जिसकी वजह से उनके झगड़े भी बहुत हो रहे थे। और जो पर्सनैलिटीज़ थी वो तो थी ही अलग अलग, एक सूर्य की तरह हो गया, एक शनि की तरह हो गया, ठीक है ना। तो उनके कुछ रेमेडीज़ किए हमने, जिससे कि जो कंसेप्शन है वो तो हो गई, लेकिन जो झगड़े हैं वो फिर भी चलते। ओके, मीन्स उनका इतना ज़्यादा ये बड़ा था ना, लेकिन बच्चा होने के साथ क्या है वो कम हो गए, लेकिन अभी भी चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने बोला था कि ये करने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा जी झगड़े कौन से मियाँ बीवी में नहीं होते, इतने झगड़े तो होने भी चाहिए। प्यार बना रहेगा। प्यार बना रहेगा। तो वो जो अब झगड़े हैं और जो पहले झगड़े हैं, मैंने कहा आप देखिए इनमें फ़र्क क्या है। तो उन्होंने बोला कि पहले तो ऐसा था कि शक्ल भी ना देखें और साथ नहीं रहना, कि बात ये थी कि डिवोर्स हो जाए हमारा किसी तरह। मैंने कहा अब क्या है, तो कहते कि अब तो बस ऐसे ही है कि हाँ तुमने ये टावल यहाँ पे रख दिया, तुमने मेरे लिए खाना समय पे नहीं बनाया, या कुछ भी ऐसे ही। मैंने कहा तो दैट्स ओके, ये सब चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब नंबर्स को देखने से, एनालाइज करने से और चेंज करने से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बदल सकती है। आपका नाम अंक अच्छा हो, नाम अंक अच्छा नहीं है उसको ठीक कीजिए। आपके जो बर्थ नंबर्स हैं आप उनमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी रेमेडीज़ करके आप अपने सारे नंबर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है, क्यों दुखी रहना है। ये जीवन आपको पता नहीं कब मिला है, कितने जन्मों के बाद आप मनुष्य जन्म में आए हो, है ना। तो इसको अच्छे से जियो, इसको सेलिब्रेट करो। बिल्कुल, आपको कहीं से कुछ ज्ञान मिलता है, आप चाहो तो उसको रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करो, एटलीस्ट करो तो सही कुछ। एटलीस्ट देखो कि हाँ इसको चेंज करने से आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इति जी, फाइनली मेरे को लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी और नंबर्स बहुत बड़ी चीज़ है, और सबको अपने नंबर सॉर्ट करने चाहिए, और उसके लिए आपकी हेल्प लेनी चाहिए। एंड मेरे को जाने से पहले
आप 3 ऐसी टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए बताएं जो वो 2025 में अप्लाई कर सकते हैं, अपने नंबर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। श्योर। सवेरे जल्दी उठिए, जैसा कि पहले बताया, सनराइज से पहले। ठीक है। अच्छे कर्म कीजिए जिससे किसी और का दिल ना दुखे, किसी और का नुकसान ना हो। ठीक है। और आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए जिससे कि आपके जो भी नंबर्स हैं वो सारे चार्ज हो जाएंगे। और अगर आप 9 अंक का यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए 9 अंक जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मंगलवार के दिन आप मंदिर जा सकते हैं, हनुमान मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और साथ में अपना जो मंगल है, आपका जो गुस्सा है, अपनी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में लगाएं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच इति जी फॉर गिविंग अस योर टाइम और हमारे को 19 तारीख को टाइम देने के लिए, जो कि एक बिजनेस का नंबर है अकॉर्डिंग टू यू। होपफुली दिस पॉडकास्ट गेट मिलियंस ऑफ व्यूज। Thank you so much for coming to Mohali. Thank you especially Abhishek for ji, this thank you so much to you for inviting me. Thank you. So दोस्तों, मेरे को पता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपने जो सबसे पहली डेट ऑफ बर्थ चेक की होगी वो की होगी अपनी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, हस्बैंड की या वाइफ की, और आपने उनकी कंपेटेबिलिटी चेक की होगी अपने साथ। आपकी कंपेटेबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, हमारे को बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका कोई और भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इति जी से उसका जवाब आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको इति जी से कंसल्टेशन चाहिए तो हमारे पॉडकास्ट की थीम है विन टॉक्स, विच इज़ वेयर विन इज़ विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। और जो थर्ड पार्ट है नेटवर्किंग, हम लोग आपको डायरेक्टली कनेक्ट करवाएंगे इति जी से थ्रू अ पर्टिकुलर लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको क्लिक करके आप इति जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो देर किस बात की है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलनी चाहिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।